तो आज है हमारा हेल्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख के आओ, फिर इस वाले पार्ट को समझना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। Immunity is the ability of the body to fight against diseases and the infectious germs. इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो पावर होती है जिससे वो किस तरीके से किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है कि वो कैसे किसी डिजीज़ या इन्फेक्शियस जर्म से लड़ती है। मीनिंग क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है? इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगई एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। कि कैसे हमारी बॉडी अलग अलग डिजीज़ से हमें बचाती है। वो डिजीज़ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंगई भी हो सकती है और कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की क्या ज़रूरत है? ये हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से। ठीक है, और अब हमारी इम्पोर्टेंस क्या है इम्यूनिटी की हमारी बॉडी में? ये प्रोटेक्ट करती है हमें किसी भी इन्फेक्शन से या डिजीज़ से। यह हमारी बॉडी को हेल्प करती है वो किसी भी हार्मफुल जर्म्स के अगेंस्ट लड़ सके। हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, एक्टिव रखती है और किसी भी टाइप की डिजीज़ को रिड्यूस करती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इम्यूनिटी में? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या आता है? नोज़, माउथ, लंग्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, स्प्लीन। बट आपको ये नहीं पढ़ना। अगर आपको कोई ऑर्गन याद रखना है तो एक ही ऑर्गन याद रखना है, स्किन याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मत याद रखना, कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब ये जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, कि इम्यूनिटी होती कितनी टाइप की। इम्यूनिटी देखो दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो नेचुरल इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड मतलब अडेप्टिव। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, वो किसी भी पर्सन के अंदर उसके टाइम, बर्थ के टाइम से ही होती है। जब आप पैदा होते हो ना, उस टाइम से ही होती है। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। ये हर तरीके के जर्म के अगेंस्ट काम करती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब हमारी बॉडी जो सबसे पहला डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करती है वो इनेट इम्यूनिटी के हेल्प से ही करती है। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं? स्किन। हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन एकदम डैमेज ना हो जाए, इसीलिए हमारी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट है। दिस इज़ इनेट इम्यूनिटी। टीयर्स हमारी आंखों से आते हैं, मतलब कुछ हमारी आंख में चला जाए, एकदम हमारी आंखें ख़राब नहीं हो जाती। हमारी आंखें से आंसू आने लगते हैं, हमें इरिटेशन फील होने लगती है, मतलब समथिंग इज़ देयर इन आवर आइज़। सलाइवा हमारे माउथ से जो आता है, स्टमक एसिड, HCl वगैरह जो हमारे स्टमक में क्रिएट होता है। एकदम से अगर हम किसी इंसान को एसिडिटी है तो उसका स्टमक एकदम से ब्रस्ट नहीं हो जाएगा, उसको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारे लाइफ के साथ साथ डेवलप होती है, बर्थ से नहीं होती, बट जैसे जैसे हमारी बॉडी अडेप्टिव होती जाती है हर चीज़ के तरफ, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो किसी भी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। आफ्टर बर्थ हमें कई टाइप के वैक्सीनेशंस लगते हैं। वो क्यों लगता है? अभी हमें पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसकी मेमोरी हमें रह जाती है, रिमेंबर्स जर्म्स एंड फाइट देम फास्टर नेक्स्ट टाइम। हमारी बॉडी क्या है, मान लो हमारी बॉडी को फीवर हुआ, ठीक है, तो पहली टाइम्स तो हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि उस फीवर के लिए हमारी बॉडी को क्या करना है। बट टाइम के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कई बार बीमार होते हैं, कई बार फीवर होता है, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि अब जब भी फीवर होगा तो हमारी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो इम्यूनिटी जो होती है आफ्टर चिकन पॉक्स या वैक्सीनेशन, हमारी बॉडी को पता है कि उसमें हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट आता है कि हमारी इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले जर्म्स या पाइथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फिर हमारी बॉडी को डिटेक्ट करते हैं ये जर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही इसलिए होते हैं कि किसी भी टाइप का कोई भी जर्म्स आए तो वो इसे किल कर सके। फिर हमारी बॉडी क्या करती है, अगर उस जर्म को पहचान जाती है तो उसको वहीं पे किल कर देती है। अब इफ़ द सेम जर्म एंटर्स अगेन, अगर वही जर्म्स बार बार हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उस डिजीज़ से काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाएगी। क्या तरीके हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के? अच्छा बैलेंस डाइट वाला खाना खाओ, न्यूट्रिशियस वाला खाना खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो,
इनफ स्लीप और रेस्ट लो, ड्रिंक प्लेंटी वाटर, सेफ क्लीन वाटर पियो, मैनेज करो स्ट्रेस को और मेंटली हेल्दी रहो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, वैक्सीनेटेड रहो वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने पढ़ा इम्यूनिटी क्या होता है, 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इम्यूनिटी कैसे काम करती है और हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे है अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का किसी भी डिजीज़ से। तो वैक्सीनेशन क्या लिखा है? वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रखते हो, किल करते हो हमारी बॉडी के जर्म्स को और प्रोटेक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से। वैक्सीनेशन कैसे, वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं? जैसे वैक्सीन्स एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में जाती हैं, फिर वहाँ पे एंटीबॉडीज़, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ आता है तो उससे कौन लड़ता है? एंटीबॉडीज़। तो वहाँ पे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो उस जर्म को किल करती हैं। अगर वही सेम जर्म हमारी बॉडी में फिर से एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता है कि उस जर्म से कैसे लड़ना है। तो ये काम होता है हमारी वैक्सीन्स का। क्या इंपॉर्टेंस है वैक्सीनेशन का? प्रोटेक्ट करती है हमें किसी भी सीरियस डिजीज़ से, इम्यूनिटी बिल्ड करती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने से बचाती है, हमारी लाइफ्स को बचाती है, ठीक है, और कोई अदर डिजीज़ होने से भी हमें बचाती है, इरेडिकेशन ऑफ मैनी डिजीज़। अब डिजीज़ कैसे प्रिवेंट होते हैं वैक्सीनेशन से? मान लो ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन लगती है। पोलियो के अगेंस्ट आप बचपन में आपने अगर लिया हो तो पोलियो की भी आती है मेडिसिन जो दी जाती है बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए। डायप्थेरिया, ये सब अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ डिजीज़ एंड ऑल दो थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना, बट इतना डिटेल में आपको भी नहीं पढ़ना। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, बट पेपर में नहीं आएगा। लाइव वैक्सीन्स होती हैं और एक किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। यहाँ से आप रीड कर सकते हो कि लाइव वैक्सीन्स क्या होती है और किल्ड वैक्सीन्स क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे रूटीन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आपको अभी नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा, बट बर्थ के टाइम पे ये वैक्सीन्स दी जाती हैं 6 वीक्स पे, मतलब एक पूरा 16 ईयर्स तक का पूरा चार्ट होता है बच्चे को वैक्सीनेट करने का। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो सिर्फ वैक्सीनेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, क्या होती है वैक्सीनेशन, कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। बस ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ये सिर्फ नीचे वाला सिर्फ ऑल दो सिर्फ रीड करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि हम इन डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन रख के, क्लीन इन्वायरमेंट रख के, खाना साफ़ खा के, साफ़ पानी पी के, रेगुलरली एक्सरसाइज करके, अच्छी बैलेंस डाइट रख के, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप से, ठीक है। अगला क्या लिखा है? स्पेसिफिक मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैसे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो इन डिजीज़ से, वैक्सीनेशन से, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ फैक्टर, साफ़ खाना खा के, क्लोज कॉन्टैक्ट, लोगों से क्लोज कॉन्टैक्ट थोड़ा अवॉइड करो, मास्क वगैरह यूज़ करो, रेस्पिरेटरी हाइजीन रख के और हैंड हाइजीन रख के। ये सब आप रीड कर सकते हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बट मेरे अकॉर्डिंग आप ये बना बना के भी लिख सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है तो। आप इन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अगर कोई इंसान इल हो जाता है, बीमार है, तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ। अर्ली डायग्नोसिस का क्या मतलब है? जल्दी से जल्दी उसे जो भी डिजीज़ है उसे डिटेक्ट कराओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट दो और आइसोलेशन, घर में प्रॉपर रेस्ट दो। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? कॉमन कोल्ड अगर हुआ है तो कैसे स्प्रेड होता है? वायरसेस से। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? माउथ को कवर करके, वॉश हैंड्स, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोरा अगर हो गया है, मलेरिया, तो आपसे अगर एग्ज़ाम में कोई पूछा जा सकता है तो कॉमन कोल्ड पूछा जा सकता है, मलेरिया पूछा जा सकता है, डेंगू पे पूछा जा सकता है, एंड कोविड-19। क्लोरा नहीं पूछा जाएगा बट कोविड-19 भी पूछा जा सकता है क्योंकि दिस इज़ द रीसेंट डिजीज़, ठीक है। क्यों होता था? क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से ही होता था। क्या बोला जाता था इसमें? मास्क वियर करो, मेंटेन द डिस्टेंस एंड वॉश हैंड्स एंड गेट वैक्सीनेटेड। उस टाइम पे देखा था लोग जैसे घर में आते थे, कोई सामान आता था उसे तुरंत सैनिटाइज करना, तो ये अभी भी हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें कोई डिजीज़ ना हो। तो दीज आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। इस पर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना फ्लो डायग्राम ज़्यादा अच्छे से याद होगा क्योंकि इमेजेस यहाँ पे बनी हुई हैं। तो लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का एक्सरसाइज, स्लीप एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के ना ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक्सरसाइज करना, प्रॉपर स्लीप लेना, एनवायरनमेंट क्लीन रखना। एक्सरसाइज में क्या है कि एक्सरसाइज का मतलब है अपनी बॉडी से कोई फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हो जिससे बॉडी फिट और एक्टिव रह रही है।
स्लीप का क्या है? स्लीप इज़ द टाइम वेयर द बॉडी रेस्ट एंड रिपेयर इटसेल्फ। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, ब्रेन को और अच्छे से फंक्शन कराने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंट क्लीन रखना, अब बेनिफिट्स लिखे हैं एक्सरसाइज की, आप रीड कर सकते हो। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिट बनाना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, स्ट्रेस और एनजाइटी रिड्यूस करना, मेंटेन करना हेल्थ, बूस्ट करना इम्यूनिटी और प्रिवेंट करना डिजीजेस। किस किस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हो ये भी लिखा है, कितनी करनी चाहिए ये भी लिखा है। 30 to 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप में क्या लिखा है? दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। बॉडी का कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, मेमोरी इंप्रूव करना, हमें फ्रेश फील कराना, एक्टिव फील कराना, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेस और फिटीक भी रिड्यूस करता है। हर एज ग्रुप के लिए कितनी आवर्स ऑफ नींद स्लीप ज़रूरी है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हर पर्सन को इस अकॉर्डिंग अपनी स्लीप आवर्स रखने चाहिए। लास्ट आता है क्लीन एनवायरनमेंट, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को, अपने पॉल्यूशन रिड्यूस करता है और हैप्पी और पीसफुल लिविंग बनाता है और मेंटल और फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करता है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज। मुझे लगता है अब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना।